उत्तराखंड सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत हेल्प किया और हमारे भाई साहब लोग जो गए थे, नैयर अहमद जो हमारे भाई साहब गए थे, 17 दिन कंटिन्यू बंदा खाना पीना कुछ नहीं, कंटिन्यू हम लोग को निकालने में जुटा रहा। लेकिन इनके हौसले को हम लोग सलाम करते हैं, क्योंकि ये बिहार के श्रमिक हैं। कहीं भी किसी भी परिस्थिति में ये हार नहीं मानने वाले लोग हैं। मालूम था कि प्रॉब्लम आएगा, एक दिन 2 दिन दिक्कत होगा, लेट होगा, लेकिन बाहर हम लोग आ जाएंगे। जी विश्वास था तब आप लोगों ने टीवी देखा होगा जो 41 मेंबर्स थे, किसी को एक खरोच तक नहीं आया था। मैं कभी अपना उम्मीद हारा नहीं था, मेरे को उम्मीद था कि मैं अपने भाई को साथ लेकर चला जाऊंगा। बिहार सरकार ने आश्वासन दिया है कि आप घर जाइए, सरकार आपके साथ है, हम लोग से जहां तक जो मदद बन पाएगी हम लोग करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द HD न्यूज़ और मैं हूं निखिल। देखिए, उत्तराखंड के उत्तरकाशी टनल में जब कई मजदूर फंसे थे, उसमें 5 बिहार के भी मजदूर थे। वो आज बिहार लौटे हैं और जोरदार उनका पटना एयरपोर्ट पर स्वागत किया गया है। यह बिहार सरकार के मंत्री, श्रम संसाधन मंत्री जो है सुरेंद्र राम और तमाम विभाग के अधिकारी जो है वो मिलकर उनका स्वागत किए हैं। फूल और गुलदस्ता देकर उनका जोरदार स्वागत किया गया है। इन तमाम चीज़ों को देखकर जो है कई मजदूर जो हैं उनकी आंखें नम भी हो गई हैं और साथ ही साथ उनसे पूछा गया कि क्या कुछ हुआ, कैसे क्या कुछ घटना घटी है। तब उन्होंने कहा है कि जब हम फंसे थे तो कम से कम 18 से 24 घंटे जो है जब तक हमारी परिवार से संपर्क नहीं हो रहा था तब हमें कुछ डर लग रहा था, लेकिन वहाँ की सरकार जो है हर संभव मदद प्रयास कर रही थी और हमें उसके बाद जो हमें एक आस बंध गई थी। उसके बाद जो है मंत्री श्रम संसाधन ने ये तमाम चीज़ों को रखा है और कहा है कि ये तो हमारे बिहार के मजदूर हैं, इनके लिए हम हर संभव मदद की कोशिश करेंगे और हर संभव मदद पहुंचाएंगे। क्या कुछ कह रहे हैं मजदूर और मंत्री सुरेंद्र राम, आप सुने। उत्तराखंड सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत हेल्प किया और हमारे भाई साहब लोग जो गए थे, नैयर अहमद जो हमारे भाई साहब गए थे, 17 दिन कंटिन्यू बंदा खाना पीना कुछ नहीं, कंटिन्यू हम लोग को निकालने में जुटा रहा। उसका चेहरा देखिएगा तो आपको मालूम चलेगा सर। हम तो थे अंदर में, तो अलग बात था कि हम अंदर फंसे थे, ऐसा हो गया, लेकिन वो बाहर रह के ना खाया ना पिया, बस जिंदा रहने के लिए खाया पिया। हम लोग को जी जान लगा कि हम लोग को बाहर निकाला सर। मंजर कैसा था 17 दिन जो अंदर 17 दिन का मंजर देखिए सर। 1-2 दिन हम लोग डरे सर, लेकिन फिर हम लोग को आदत सी होगी, क्योंकि मैं ये नया नहीं, मैं इस कंपनी में 14 साल से हूँ, नयुगा कंपनी में 14 साल से हूँ। मुझे मालूम था कि प्रॉब्लम आएगा, एक दिन 2 दिन दिक्कत होगा, लेट होगा, लेकिन बाहर हम लोग आ जाएंगे। जी विश्वास था तब आप लोगों ने टीवी देखा होगा जो 41 मेंबर्स थे, किसी को एक खरोच तक नहीं आया था। आप लोग को मालूम है, एम्स का भी रिपोर्ट कल सामने आया, किसी को कुछ नहीं हुआ है। एम्स का कल रिपोर्ट है। पहुंचे थे, उनसे भी ताकत मिली होगी। नैयर जो हमारा भाई जो पहुंचा, हमें मालूम चला, हमारे साला साहब भी गए थे, हमको बहुत ताकत मिला। ठीक है ना सर, कोई घबराने की बात नहीं सब। बाकी बिहार सरकार ने भी हमारी मदद की, वहाँ से यहाँ लेके आए। भारत सरकार ने क्या मदद की? बिहार सरकार ने आश्वासन दिया है कि आप घर जाइए, सरकार आपके साथ है, हम लोग से जहां तक जो मदद बन पाएगी हम लोग करेंगे। अब आगे देखने वाली बात रहेगी। ठीक है सर। आगे उस कंपनी में और टनल में काम करने जाएंगे या आप बिहार में रहकर ही आप काम करेंगे? वो तो सरकार के ऊपर डिपेंड होता है। सरकार अगर हमें रोजगार यहाँ देगी, किसको शौक है कि अपना घर छोड़ के बाहर जाना चाहेगा बताइए? 1400 किलोमीटर कौन जाना चाहेगा? यही चाहते हैं काम करना? हम नहीं, जो भी बिहार का आदमी है सब यही चाहता है काम करने के लिए। यहाँ रोजगार तो चाहिए ना सर, बगैर रोजगार के कौन कहाँ जाएगा बाहर? कितने साल से वहाँ थे? कितने वहाँ मैं 4 साल से हूँ और ये कंपनी में मैं 14 साल से हूँ सर। क्या नाम है आपका? शबा अहमद। उस कंपनी में हमारा जो पोस्ट है फोरमैन का पोस्ट है और 41 मेंबर्स में सीनियर था मैं। ठीक है सर। जी सर, उस कंपनी में उस साइड में जो मैं था, मैं सीनियर था। और हमने क्या किया कि जितने हमारे 41 मेंबर्स में 40 को मैंने पहले निकाला और आप लोगों ने देखा होगा कि लास्ट में सबसे हम निकले, इसीलिए सबसे लास्ट में हम निकले। जी। नैयर, ये बताएं कि आप वहाँ पे पहुँचे थे तो किस तरीके से उम्मीद बनती बिगड़ती? आइए, आपका क्या नाम? समाज सभा। आइए नैयर जी, किस तरीके से वहाँ पे? सर, मैं कभी अपना उम्मीद हारा नहीं था, मेरे को उम्मीद था कि मैं अपने भाई को साथ लेकर चला जाऊंगा, क्योंकि कंपनी से लेके वहाँ की मैनेजमेंट, वहाँ की गवर्नमेंट सब तत्पर रह के और इन लोगों को, जितने भी लोग फंसे थे
सबको निकालने का काम कर रही थी। इसीलिए मुझे उम्मीद बना हुआ था कि मैं अपने भाई को घर साथ लेकर जाऊंगा। लेकिन इनके हौसले को हम लोग सलाम करते हैं, क्योंकि ये बिहार के श्रमिक हैं। कहीं भी किसी भी परिस्थिति में ये हार नहीं मानने वाले लोग हैं और इनके लिए पूरे बिहार का, पूरे देश के लोग जो है दुआ कर रहे थे कि कब हमारे श्रमवीर जो है सुरंग से वापस आएंगे, और पूरे देश जो है इनके लिए ये दुआ कर रहे थे। तो बिहार में ये लोग आए और बिहार सरकार के तरफ से पूरी व्यवस्था करके वहाँ से यहाँ आज आप देख रहे हैं कि हवाई अड्डा पर लाया गया है, और यहाँ के बाद सभी श्रमिक को उनके घर तक पहुँचाया जाएगा। सभी गाड़ी लगे हुए हैं और इनके साथ हमारे श्रम संसाधन विभाग के पदाधिकारी भी जाएंगे। और जो भी होगा हमारे विभाग के तरफ से, बिहार सरकार के तरफ से इनको सहयोग, इनको मदद किया जाए। तो आपने सुना किस तरीके से कई दिनों से जो है ये खबरें आ रही थी कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी में जिस तरीके से तमाम जो मजदूर फंस गए थे अब उन निकल गए हैं, अब कहीं ना कहीं वो अपने घर वापस लौट रहे हैं। तमाम मजदूर जो हैं वो अपने घर लौट रहे हैं। इसको लेकर बिहार में काफ़ी उत्साह है और बिहार में जोरदार उनका स्वागत किया गया है। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें द एसडी न्यूज़ के साथ।